नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं के एस जी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम एक नए मॉडल पेपर पर हम बात करने वाले हैं और ये जो मॉडल पेपर है विशेष तौर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए ये तैयार किया गया है। और साथ ही साथ जो रीड, पटवार, राजस्थान पुलिस इन सब की तैयारी कर रहे हैं तो इनके लिए भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस मॉडल पेपर को देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बताना है किसके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। आप यदि राजस्थान के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के एस जी ऑनलाइन स्टडी से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। कल हमने चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के लिए ही मॉडल पेपर अपलोड किया है। कई सारे मॉडल पेपर हमने अपलोड किए हैं राजस्थान जीके के बारे में, राजस्थान जीके से रिलेटेड, तो आप वहाँ जाकर के प्लेलिस्ट में ये वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं आज के मॉडल पेपर के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था? राजस्थान को 19वीं शताब्दी में राजपुताना नाम किसने दिया था? ऑप्शन है विलियम बेटिंग, जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल टॉड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज थॉमस, जिन्होंने 19वीं शताब्दी में राजस्थान को राजपुताना नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनके स्थानों से ये सुमेलित करना है। इधर महलों के नाम दे रखे हैं तो इनको इनके स्थान से सुमेलित करना है। तो देखिए, चंद्रमहल कहाँ पर है? तो चंद्रमहल है जयपुर में। बादल महल कहाँ पर है? यह है डूंगरपुर में। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में। अबेड़ा महल कहाँ है? कोटा में। तो इसमें 1, 2, 3, 4 ये वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो चंद्र महल कहाँ पर है? जयपुर में है। बादल महल डूंगरपुर में स्थित है। ये सुनहरी कोठी टोंक जिले में स्थित है और अबेड़ा महल कोटा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ पर 1303 के अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय किन दो राजपूत योद्धाओं ने वीरगति को प्राप्त की? ऑप्शन है जेमल पत्ता, गोरा बादल, जेता कुंपा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोरा बादल। कौन होगा? गोरा बादल। चित्तौड़गढ़ का शासक कौन था? रतन सिंह। कौन था? रतन सिंह। अगला क्वेश्चन है हाड़ौती कहाँ नहीं बोली जाती है? हाड़ौती जो भाषा है वो कहाँ नहीं बोली जाती है? कोटा, बारा, झालावाड़, जयपुर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जयपुर कहाँ आ जाता है? ढूंढाड़ में। कहाँ आता है? ढूंढाड़ में। बाकी ये जो तीन है, कोटा, बारा और झालावाड़, ये कौन से क्षेत्र में है? ये है हाड़ौती में। अगला क्वेश्चन है अजमेर का संस्थापक कौन था? अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव, अनुराज, अजयराज, इनमें से कोई नहीं। तो अजमेर का संस्थापक कौन माना जाता है? अजयराज। कौन माना जाता है? अजयराज। और बाकी ये जो वासुदेव, अनुराज ये और अजयराज, ये तीनों ही अजमेर के शासक रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? राजस्थान में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्य से लगती है? तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। किससे लगती है? मध्य प्रदेश। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर की ये अंतर्राज्यीय सीमा राजस्थान के साथ बनाता है। और सबसे कम पंजाब की लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शासकों में से सबसे अधिक किसे मेवाड़ की उन्नति का श्रेय किसको जाता है? तो मेवाड़ की उन्नति का श्रेय सबसे ज्यादा कौन से शासक को जाता है? ऑप्शन है महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराणा कुंभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तान है? राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तान है? ऑप्शन है लगभग चौथाई, लगभग एक चौथाई, लगभग और 2/3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2/3। कितना होगा? 2/3 भाग राजस्थान का रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है मोकड़ी किसे कहा जाता है? मोकड़ी किसे कहा जाता है? कांच की चूड़ी को, सोने की चूड़ी को, लाख की चूड़ी को, हाथी दांत की चूड़ी को। तो मोकड़ी ऑप्शन नंबर सी, लाख की चूड़ी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है
तो महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति युद्ध नीति और सांस्कृतिक पोषण की नीति अपनाई थी, ये बात सत्य है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1528 में लड़ा गया था, ये बात गलत है। ये युद्ध लड़ा गया था 1527 में, तो ये इसका गलत है। आगे देखिए, मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोयल को माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ की गंगा कहलाती है, मारवाड़ की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं? तो लूनी नदी, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, नर्मदा नदी। तो मारवाड़ की गंगा कहते हैं ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी को। अगला क्वेश्चन है, बिजक पहाड़ी स्थित है, बिजक पहाड़ी कहाँ स्थित है? दौसा, भरतपुर, विराटनगर, डींग। तो बिजक पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन नंबर सी विराटनगर, बेराट। कहाँ है? विराटनगर या बेराट में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयपुर का वास्तुकार कौन है? जयपुर का वास्तुकार का नाम बताना है। विद्याधर, ईशा खां, मंडन या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा जयपुर का वास्तुकार ऑप्शन नंबर ए विद्याधर को। जयपुर का वास्तुकार कौन है? विद्याधर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है। तो इधर ये संस्था दे रखी है और इनका ये स्थापना वर्ष दे रखा है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में, तो ऑप्शन नंबर डी में जाएगा ये। मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1923 में। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना हुई थी 1927 में। नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना हुई थी 1921 में। तो देखिए दोस्तों, इसमें DCBA, तो इसमें DCBA कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए में है DCBA, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। देखिए वापस एक बार और, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। हितकारिणी, मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में हुई थी। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की स्थापना 1927 में हुई थी और नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई थी 1921 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था? रणथंभौर को टाइगर प्रोजेक्ट में कब शामिल किया गया था? 1975 में, 1982 में, 1973 में, 1981 में। तो रणथंभौर को टाइगर प्रोजेक्ट में ऑप्शन नंबर सी 1973 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस लोक देवता को 4 हाथ व 2 पैर वाले देवता के नाम से जाना जाता है? 4 हाथ और 2 पैरों वाले देवताओं के नाम से किसे जाना जाता है? हड़बू जी, कला जी, देवनारायण जी, गोगा जी। तो 4 हाथ वाले देवता कौन है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कल्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले का नाम चौमुहागढ़ है? चौमुहागढ़ कौन से किले का नाम है? जूनागढ़, चौमू का किला, सोनारगढ़ किला, लोहागढ़। तो चौमुहागढ़ के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी में चौमू का किला, जिसको चौमुहागढ़ नाम से जाना जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है ये। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर, डिडवाना, तालछापर, पचपदरा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबू में किस वंश का शासन था? आबू में किस वंश का शासन था? कछवाहा वंश, राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश, परमार वंश। तो आबू में परमार वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा या लाभान्वित होता है? तो इंदिरा गांधी नहर से कहाँ की सिंचाई होती है? राजस्थान में कौन से भाग की सिंचाई होती है? ऑप्शन है उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य राजस्थान। तो इंदिरा गांधी नहर से ऑप्शन नंबर ए उत्तर पश्चिम की सिंचाई होती है। जो राजस्थान का उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहां पर इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई होती है। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। राजस्थान में किस लोक देवता को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? किस लोक देवता को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी, बाबू जी। तो सही जवाब होगा रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? बनास, बाणगंगा, चंबल, लूनी। तो बिसलपुर बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए बनास नदी पर स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए। इनको सुमिलित करना, इधर जो टेबल है उसको इधर वालों से सुमिलित करना है। तो देखिए, अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है बीकानेर में। अग्नि नृत्य कहाँ का फेमस है? बीकानेर का। ढोल नृत्य कहाँ का फेमस है? तो जालोर का। 13 ताली नृत्य पाली का, और भवाई नृत्य है उदयपुर का। तो इसमें 1 2 3 4 कंटिन्यू है। अग्नि नृत्य कहाँ का है? बीकानेर का फेमस है। ढोल नृत्य कहाँ किया जाता है? जालोर में। 13 ताली नृत्य पाली में। भवाई नृत्य उदयपुर में किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई का संबंध है। रमाबाई का संबंध किससे है? कुंभा से, राणा सांगा से, राणा प्रताप से, मालदेव से। तो रमाबाई का संबंध है कुंभा से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किसने दी थी? स्वाई की उपाधि जयसिंह को किसने प्रदान की थी? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर ने जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य चौका प्रणाली का क्या है? पानी की कम उपलब्धता को क्षेत्र में पानी के संसाधनों का प्रबंध करना, राजस्थान में भोजन प्रणाली का प्रबंध करना, मधुमक्खी पालकों को सहयोग करना, पशुपालन को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चौका प्रणाली का उद्देश्य है पानी की कम उपलब्धता को क्षेत्र में पानी के संसाधनों का प्रबंध करना। साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथियों, इस मॉडल में जो क्वेश्चन लिए गए हैं तो चतुर्थ श्रेणी सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल जो भी सिलेबस है उससे ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, डिग्गी निर्माण क्या है? डिग्गी निर्माण क्या है? हथकरघा की एक तकनीकी नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाव करने का अभियान, सिंचाई के लिए पाइपलाइन का निर्माण, कृषि एक नई पद्धति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान कौन सा है? डिग्गी। नेक्स्ट है, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है? जयपुर, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, अजमेर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाईमाधोपुर, जहां से 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के इस जिले से नहीं गुजरती है। बाकी जयपुर, राजसमंद और अजमेर से 60 सेंटीमीटर की सम रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन से राजस्थान की जलवायु परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित कारकों में से राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार है? भौगोलिक अवस्थिति, उच्च लक्षण, समुद्र से दूरी। तो दोस्तों, राजस्थान की जलवायु के लिए कौन सी परिस्थितियां जिम्मेदार है? तो देखिए, भौगोलिक अवस्थिति, भौगोलिक अवस्था है ना, अवस्थिति कहाँ पर स्थित है तो ये जिम्मेदार है। उच्च लक्षण ये भी जिम्मेदार है, और समुद्र से दूरी ये भी जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो वो डेट और सन बतानी है। 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। संविधान का प्रस्तावना भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो भारत को संविधान प्रस्ताव किस रूप में घोषित करता है? ऑप्शन है, लोकतांत्रिक और साम्यवादी राष्ट्र, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, साम्यवादी और गणराज्य राष्ट्र, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष और पूंजीवादी राष्ट्र। तो भारत का संविधान भारत को किस रूप में घोषित करता है? तो ऑप्शन नंबर 32 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। तो भारत को किस रूप में घोषित करता है? ये संप्रभु के रूप में, समाजवादी के रूप में, धर्मनिरपेक्ष के रूप में, लोकतांत्रिक, गणराज्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई एक्ट भारत में कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 2005 को, 12 अगस्त 2005 को, 26 जनवरी 2005 को, 1 जनवरी 2006 को। तो सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन है, आरटीआई आवेदन देने पर जानकारी कितने दिनों के भीतर प्रदान करना अनिवार्य है? आरटीआई आवेदन देने पर जानकारी कितने दिनों के भीतर प्रदान करना अनिवार्य है? 60 दिन में,
45 दिन में, 30 दिन में, 90 दिन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन में आरटीआई आवेदन देने पर 30 दिनों के भीतर सूचना देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जिले स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? राजस्थान में जिला स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन है तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक। तो इसका प्रशासनिक अधिकारी होता है ऑप्शन नंबर सी, जिला कलेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? वर्तमान राज्यपाल का नाम बताना है। कलराज मिश्र, अशोक गहलोत, जगदीप धनखड़, ओम बिड़ला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलराज मिश्र। अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? राजस्थान उच्च न्यायालय हाईकोर्ट की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जयपुर में, कोटा में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री का कार्यकाल अधिकतम कितने वर्षों का होता है? मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूछा इसमें, तो कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष, अनिश्चित काल। मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। राजस्थान मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? दोस्तों ये राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में से ये क्वेश्चन आए हुए है। तो देखिए, राजस्थान मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा सही होगा आंसर? तो इसमें होगा राजस्थान मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश, अब साइंस में से एक क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो परावर्तन के कितने नियम हैं? तो परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। कौन कौन से है? एक तो है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब। अभिलंब ये तीनों के तीनों एक ही धरातल पर होते हैं। कितने? एक ही तल या धरातल पर होते हैं। एक तो नियम ये है परावर्तन का, एक नियम हो गया परावर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण। परावर्तन कोण ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और एक अभिलंब, ये तीनों तीनों एक ही तल पर होते हैं। इधर आपतन कोण और परावर्तन कोण ये सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? शरीर में, मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? हृदय, यकृत, त्वचा, फेफड़े। तो सबसे बड़े अंग की बात की गई है तो होता है त्वचा। क्या होता है? त्वचा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है? निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक अम्ल। तो इसमें कौन सा अम्ल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये अम्ल नहीं है। तो ये क्या है? तो ये क्षार है। क्या ये? क्षार। अगला क्वेश्चन है, अपचयन, अपचयन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉनों का ह्रास, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि, ताप वृद्धि, उष्मा ह्रास। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि को क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, कचरा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? कचरा प्रबंधन से क्या तात्पर्य है? कचरे को फैलाना, कचरे को जलाना, कचरे को उचित संग्रहण, निस्तारण और पुनः उपयोग, कचरे को फेंकना। तो कचरा प्रबंधन का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर सी में उचित संग्रहण करना, निस्तारण करना और पुनः उपयोग करना। अगला क्वेश्चन, 2025 में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? अशोक गहलोत, भजनलाल शर्मा, सचिन पायलट, कैलाश चौधरी। तो ऑप्शन नंबर बी भजनलाल शर्मा वर्तमान मुख्यमंत्री। अब करंट में से ये क्वेश्चन है, तो करंट के क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 किस उद्देश्य से भेजा गया था? चंद्रयान 3 भेजने का क्या उद्देश्य था? सूर्य का अध्ययन करना, मंगल ग्रह पर अध्ययन करना, चंद्रमा पर उतरने हेतु, पृथ्वी की परिक्रमा करने हेतु। तो
चंद्रयान 3 भेजने का मूल उद्देश्य था चंद्रमा पर उतरने का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में लू के कारण सर्वाधिक मृत्यु हुई है? सर्वाधिक मृत्यु लू के कारण कौन से जिले में हुई है? बीकानेर, बाड़मेर, सीकर, कोटा। तो सर्वाधिक लू के कारण मृत्यु बाड़मेर में हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। एक व्यक्ति एक पहचान योजना किससे संबंधित है? एक व्यक्ति एक पहचान, तो रोजगार, आधार कार्ड, स्वास्थ्य, शिक्षा। तो एक व्यक्ति एक पहचान योजना आधार कार्ड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को 2024 में पद्मश्री सम्मान से सम्मान मिला? पद्मश्री सम्मान 2024 में राजस्थान के किस प्रसिद्ध व्यक्ति को मिला था? जय नारायण व्यास, लता शर्मा, जसराज जोशी, रामचरण मेघवाल। डी इसका सही आंसर होगा, रामचरण मेघवाल। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित ये क्वेश्चन, एमएस वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एमएस वर्ड का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? चित्र बनाने में, टेबल बनाने में, वर्ड प्रोसेसिंग में, पावर पॉइंट बनाने में। तो एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम बताना है। सेंट्रल पार्ट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल पावर यूनिट, कोर प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर क्या होता है ये बताना है। वह जो दिखता नहीं है, वह जो केवल इंटरनेट से जुड़ता है, कंप्यूटर के भौतिक भाग, केवल मोबाइल का भाग। तो हार्डवेयर क्या होता है? तो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर के भौतिक भाग को हार्डवेयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम बताना है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, एवरी मेल। तो ईमेल का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस का नाम बताना है। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 55 में सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लसअ मसअ। मैथ में से ये क्वेश्चन आए, मैथ के क्वेश्चन। दो संख्याओं का लसअ मसअ, और क्या है लसअ मसअ? 12 और 4 है। यदि एक संख्या उनमें से 8 है तो दूसरी संख्या अपन को ज्ञात करनी है। देखिए इसके लिए क्या होगा, लसअ इंटू मसअ बटा पहली संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने का यह सूत्र होता है। तो देखिए इसमें 12 गुणा 4 बटा 8, 12 चौके 48 बटा 8, तो 8 छंगे 48। तो इसका सही आंसर होगा 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 5% लाभ हो और क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये हो, तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हमें याद करनी है। तो देखिए इसमें 5% का लाभ हुआ था क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य 100 रुपये, और यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 100 से 100 करिए, पीछे बचे 5, और क्रय मूल्य है 100 और 5 कितने हो गए? 105। तो अब 105 इसका सही आंसर होगा। विक्रय मूल्य कितना होगा इसमें? 105 रुपये। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य 12 दिनों में पूरा होता है। कितने दिनों में होता है? 12 दिनों में पूरा होता है। एक व्यक्ति एक कार्य को 12 दिनों में करता है, तो 4 व्यक्ति को मिलकर के इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो 4 व्यक्ति मिलकर के इस एक कार्य को कितने दिन पूरा करेंगे? तो एक व्यक्ति 12 दिनों में करता है, तो 4 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे? तो 12 में 4 का भाग देंगे, तो 4 तिया 12। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। एक आदमी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? देखिए 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर चलता है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा? 60 गुणा 2 बराबर 120 किलोमीटर। 120 कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 200 रुपये ब्याज मिलता है। तो देखिए ब्याज कितना मिला है? 200 रुपये मिला है, और समय है 2 वर्ष, दर है 10%। तो इसका मूलधन ज्ञात करना है। तो देखिए साधारण जो ब्याज है, साधारण ब्याज, इसको ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। तो यहाँ पर मूलधन नहीं है, क्या दे रखा है? ब्याज दे रखा है 200 रुपये, और दर दे रखी है 10%, और समय है 2 वर्ष। तो देखिए ये जो 200 है, 200 गुणा 100, ये 100 ऊपर चले जाएंगे और ये इसके नीचे आ जाएंगे, 10 गुणा 2, 2 को
10 को गुणा करने पर 20 आते, 20 को इससे काट दिया तो 10 बार गया बराबर 1000। कितने आ गए 1000, कितने हो गए 1000, तो 1000 का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पारिभाषिक शब्द नहीं है? अब ये जो क्वेश्चन आए हैं ये हिंदी व्याकरण में से है, तो पारिभाषिक शब्द कौन सा नहीं है? अनुबंध, कलम, बजट, विधेयक। तो क्वेश्चन नंबर 61 के अंदर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा कलम, जबकि अन्य जो शासकीय या विधिक पारिभाषिक शब्द है, ये जो है ना शासकीय या विधिक, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सफेद शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पीला, काला, नीला, हरा। ऑप्शन नंबर बी काला, बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम का प्रयोग किसमें हुआ है? देखिए ऑप्शन ए में, राम स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, स्कूल खुला है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सर्वनाम का प्रयोग बताना है। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है वह है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाकी देखिए राम संज्ञा है, स्कूल संज्ञा है, बच्चे संज्ञा है, तो राम में व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इन दोनों के अंदर जातिवाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सुंदरता में कौन सा प्रत्यय है? देखिए सुंदर दंता प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगते हैं, तो ता इसमें प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अधिकार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हक, स्वामित्व, शक्ति, ये दंड नहीं है। बाकी ये तीनों ही पर्यायवाची अधिकार के हैं। अगला क्वेश्चन है, राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है, वाक्य में काल कौन सा है? काल बताना है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, आदर्श काल। देखिए खाना खा रहा है मतलब कंटिन्यू अभी खा रहा है, तो इसमें वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वाक्य है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता 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 है। तो इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 67 में सही वर्तने वाला वाक्य है ऑप्शन नंबर ए, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। बाकी देखिए इसमें ये गलत है, ये गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य में काल बताना है, तो पढ़ी ये बता रहा है भूतकाल को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द को ढूंढना है, किताब, समाचार, गाड़ी, प्रेम। तो विदेशी शब्द होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए किताब। ये किताब कौन सा शब्द है? तो किताब है अरबी भाषा का शब्द। कौन सा है? अरबी भाषा, अरबी भाषा का ये शब्द है। अगला क्वेश्चन है, कार्यवाही का सही विलोम शब्द है। कार्यवाही सही विलोम शब्द, अवकाश, निष्क्रियता, स्थगन, शिथिलता। तो कार्यवाही का ऑप्शन नंबर बी निष्क्रियता सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चा शब्द में उपसर्ग है। सच्चा जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? स, च, सदन च, सदन च, कोई नहीं। तो सच्चा में ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ये खुद एक मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पत्र लिखता है में, वह पत्र लिखता है को क्रमवाच्य रूप में इसका क्या होगा? वह पत्र लिखता है, वह पत्र, पत्र वह लिखता है, पत्र लिखा जाता है, पत्र वह लिखेगा, वह लिखे पत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पत्र लिखा जाता है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी में? पत्र लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुरा शब्द का विलोम शब्द होगा। बुरा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नीच, अच्छा, खराब, मंद। तो बुरा, अच्छा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय पुरुष एकवचन के लिए सही क्रिया कौन सी है? तृतीय पुरुष एकवचन के लिए सही क्रिया कौन सी होगी? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है? कार्यालय ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है? तो व्यक्तिगत, अर्ध सरकारी, सरकारी, कोई नहीं। तो कार्यालय ज्ञापन, तो ये ऑप्शन नंबर सी सरकारी प्रकार का पत्र है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य ढूंढना है। वह मुझसे मिला, वह मुझसे मिलना, वह मुझसे मिलती, वह मुझसे मिले। तो शुद्ध वाक्य बताना है इसमें, तो वह मुझसे मिला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची नहीं ढूंढना है, तो मेहनत बिल्कुल है, श्रम भी है, उद्योग भी है, आराम नहीं है। आराम इसका विलोम शब्द है, परिश्रम का आराम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद बताना है। विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय सभी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, विद्याधन आलय। अगला क्वेश्चन है, पत्र शब्द किस वर्ग का है? पत्र शब्द किस वर्ग का है? अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। तो बताना है इसमें पत्र शब्द जो है वो कौन से वर्ग का है। तो अव्यय है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो पत्र क्या है? तो पत्र क्या है? इसमें संज्ञा है। क्या होगा? संज्ञा शब्द। अगला क्वेश्चन, सूर्य किस प्रकार की संज्ञा है? सूर्य किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो सूर्य होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। दे राइट लेटर्स, दे राइट लेटर्स। तो इसमें पैसिव फॉर्म देखना, इसमें लेटर्स आर रिटन, लेटर्स रिटन, लेटर्स हैव रिटन, लेटर्स हैड रिटन। नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, लेटर्स आर रिटन। देखिए इसमें यहाँ पर ये जो प्रेजेंट सिंपल पैसिव है ये किसमें चेंज हो जाएगा? इज, आर, एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसमें आर दिख रहा है यहाँ पर, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस पैसिव में चेंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एरर। फाइंड द एरर बताना है। ही डोंट गो देयर, ही डोंट गो देयर। तो इसमें एरर कहाँ पर है? गलती कहाँ पर है? तो इसमें गलती यहाँ पर है ना। कैसे है ये गलती? तो देखिए इसमें जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है ना। क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? डज आता है। क्या आता है? डज, डज आ जाता है। तो ये हो जाएगा डज नॉट। ये नेगेटिव है तो डज नॉट आएगा। तो गलती कहाँ पर मिली है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स देखना है। ही इज ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट यहाँ पर किसकी आवाज आ रही है? वोवेल्स की आवाज आ रही है। तो ए अन द नो आर्टिकल्स। तो इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा? तो इसमें आर्टिकल आएगा ए एन। क्या आएगा? ए एन। ऑनेस्ट के ए एन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स के अंदर बढ़ना। सी हैज बीन वर्किंग हेयर, सी हैज बीन वर्किंग हेयर। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें टाइम भी आ रखा है। तो सिंस और फॉर में से क्या आएगा? ये तो दो ऑप्शन गलत हो गए, तो सिंस और फॉर में से आएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंस, क्योंकि ये सर्टेन टाइम बता रहा है, फिक्स टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम। जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम सही समय की फिक्स टाइम की बात हो तो वहां पर क्या आता है? सिंस आता है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मुझे इंग्लिश पढ़नी है, इसका ट्रांसलेशन करना है इंग्लिश के अंदर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? देखिए, आई हैव टू रीड इंग्लिश, आई वांट टू रीड इंग्लिश, आई एम रीडिंग इंग्लिश, आई विल रीड इंग्लिश। तो मुझे इंग्लिश पढ़नी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, आई हैव टू रीड इंग्लिश। मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ, बी का होगा। मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, और आई विल रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ूंगा। तो मुझे इंग्लिश पढ़नी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को आइडेंटिफाई करना, पहचान करना है। तो ही हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड। तो देखिए यहाँ पर हैड गॉन आया है। क्या आया है? हैड गॉन। तो इसमें हैड पहचान होती है पास्ट टेंस की और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए पास्ट टेंस में क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इससे पहले हेड। क्या आएगा? हेड। तो ये पहचान होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन बताना है। सी इज गुड मैथ। तो देखिए सी इज गुड मैथ, तो इसमें क्या आएगा? इन, ऑन, एट, फॉर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्या होगा? एट। क्या आएगा? यहाँ पर एट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि किसी भी कार्य में दक्षता की बात की जाए, किसी भी कार्य में कोई यदि दक्ष होता है, निपुण होता है, तो उसमें किसका प्रयोग होता है? एट का प्रयोग होता है। जैसे कि वह क्रिकेट में अच्छा है, ही इज गुड एट क्रिकेट। तो जिस भी कार्य में हम दक्ष होते हैं, निपुण होते हैं, तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं? एट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखना है इसमें। व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, सी हैज ए पेंटिंग, इज दैट योर पेंटिंग,
पेंटिंग हिज हेयर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। व्हाट इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। तो आश्चर्यजनक जो वाली जो चीजें होती है, सुख दुख की जो बातें होती है, तो वो उनमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं वो, और इनमें तो इसमें ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, व्हाट इज द नाउन इन द सेंटेंस। तो इस सेंटेंस के अंदर नाउन यानी संज्ञा कौन सी है? ट्रूथ इज ए पावर। तो इज पावर ट्रूथ नन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ट्रूथ इसमें नाउन है। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इसमें बताना है असेटिव टू नेगेटिव। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ही इज नेवर एंड पंक्चुअल। देखिए, असेटिव टू नेगेटिव, असेटिव टू नेगेटिव बताना है, मतलब इसके की जो भावार्थ है, इसका भावार्थ उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बाकी नेगेटिव तो होगा, लेकिन इसका जो भावार्थ होगा, इन दोनों का जो अर्थ होगा, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, वह समय का पक्का है ना, हमें वह हमेशा नियमित समय पर आता है या फिर नियमित है, वह नियमित है। तो इसमें नेवर एंड पंक्चुअल यानी अनपंक्चुअल नहीं है, मतलब वो नियमित है, समय का समयनिष्ठ है, समय का पाबंदी है। दोनों में यही बात हो रही है, ही इज ऑलवेज पंक्चुअल, वह अनपंक्चुअल नहीं है। तो दोनों का भावार्थ सेम होता है, तो वो होते हैं असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों, आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और जो फर्स्ट बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में ऐसे ही नए मॉडल पेपर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूले। सभी को धन्यवाद।